दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नजारा दिख रहा है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। चुनावी रैलियों में जहां लोग नेताओं के भाषण सुनने आते थे, वहां अब जनता भक्ति में झूम रही है। इस माहौल का रुख बदलने वाली कोई राजनेता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की लाडली और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं। खबरों में बस एक ही चर्चा है, कैसे एक युवा गायिका ने अपने सुरों और सादगी से बंगाल के सियासी संग्राम की अनोखी कमान संभाल ली है। क्या उनके भजनों की यह गूंज बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरह पलट कर रख देगी? आइए समझते हैं कि कैसे एक हारमोनियम और एक सुरीली आवाज ने बंगाल के चुनावी माहौल में यह नया रंग भर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बंगाल चुनाव हमेशा से तीखी बयानबाजी और नारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग है। जहां बड़े नेताओं के भाषण काम नहीं आ रहे, वहां मैथिली ठाकुर के हारमोनियम की तान और सुरीले भजन जनसैलाब खींच रहे हैं। उनका सादगी भरा पारंपरिक अंदाज और शांत मुस्कान जनता को सीधे उनसे जोड़ती है। प्रधानमंत्री की लाडली कही जाने वाली मैथिली ठाकुर की छवि बेहद बेदाग है। हाल ही में मिले राष्ट्रीय सम्मान और उनके भावुक कर देने वाले भजनों ने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया है। राजनीति में उनके इस सॉफ्ट पावर ने चुनाव प्रचार की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। बंगाल हमेशा से कला, संस्कृति और संगीत की भूमि रहा है। यह चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत की जमीन है। ऐसे में जब मैथिली ठाकुर यहाँ की धरती पर अपनी मधुर आवाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गीत गाती हैं, तो बंगाल की जनता खुद को उनसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करती है। मीठे रस से भरी उरी राधा रानी लागे। यह जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और रूहानी रिश्ता बन गया है जो सीधे लोगों के दिलों पर दस्तक दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मैथिली ठाकुर का यह प्रचार अभियान विरोधी खेमे के लिए एक बहुत बड़ी और अनोखी चुनौती बन गया है। जब कोई राजनेता भाषण देता है तो विपक्ष उसका कड़ा जवाब दे सकता है, उसके तर्कों को काट सकता है, लेकिन आप एक सुरीले भजन का क्या जवाब देंगे? जब जनता भक्ति में लीन होकर झूम रही हो तो वहां राजनीतिक विरोध के लिए कोई जगह नहीं बचती। मैथिली ठाकुर कोई विवादित बयान नहीं देती, वे किसी पर निशाना नहीं साधती, वे केवल अपनी कला और भक्ति के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इस शुद्ध और सकारात्मक माहौल को तोड़ना किसी भी विरोधी दल के लिए लगभग असंभव सा साबित हो रहा है। यही कारण है कि उनकी रैलियों ने पूरे चुनावी माहौल का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया है। मैथिली ठाकुर के इस अनोखे प्रचार अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसने महिलाओं और युवाओं को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया है। आमतौर पर युवा पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाए रखना पसंद करती है, लेकिन मैथिली, जो खुद एक युवा आदर्श हैं, उनकी अपील युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही है। दूसरी ओर बंगाल की मातृशक्ति यानी महिलाएं मैथिली को अपनी बेटी की तरह देखती हैं। जब मैथिली मंच से पारंपरिक लोकगीत या देवी के भजन गाती हैं, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तो वहां मौजूद हजारों महिलाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक और अपनापन नजर आता है। यह भावनात्मक जुड़ाव और महिलाओं का यह भारी समर्थन किसी भी चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब राजनीति में कलाकारों का सहारा लिया गया हो, लेकिन जिस स्तर पर मैथिली ठाकुर ने इस अभियान को एक आध्यात्मिक रूप दिया है, वह अभूतपूर्व है। यह दिखाता है कि कैसे एक मजबूत सांस्कृतिक जड़ें राजनीति के कठोर धरातल पर भी फूल खिला सकती हैं। इस अभियान ने यह साबित कर दिया है कि जनता केवल वादों और दावों से ही नहीं जुड़ती, बल्कि वह अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों के साथ भी जुड़ना चाहती है। मैथिली ने बंगाल के इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तार को छुआ है, और यही वजह है कि उनकी हर सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इस चुनावी महासंग्राम में मैथिली ठाकुर की यह सादगी और उनके सुरों की यह गूंज क्या सच में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? क्या यह भक्तिमय माहौल आने वाले समय में वोटों की गिनती पर अपना असर दिखाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मैथिली ने राजनीति की इस बिसात पर अपनी कला के जरिए जो लकीर खींची है, उसे मिटाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या कला और संस्कृति के माध्यम से चुनाव प्रचार करना एक सही और प्रभावी तरीका है? क्या मैथिली ठाकुर का यह अंदाज राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है? अपने विचार और राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।